मतभेदों की अभिव्यक्ति यदि शालीनता की सीमा लांघती है तो वह न केवल संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है बल्कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप भी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कोई भी आपत्तिजनक शब्द, अमर्यादित व्यवहार या वांछनीय टिप्पणी इस सदन में स्वीकार नहीं होती है। ये सदन विमर्श का मंच है, संघर्ष का नहीं। यदि हम यहाँ अनुशासन, सहिष्णुता और संयम के मूल्यों का पालन नहीं करेंगे, ये सदन अपनी गरिमा और विश्वसनीयता खो देगा। मैं सभी पक्षों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने अपने वक्तव्यों और व्यवहार में शालीनता बरतें। यदि किसी से अकारण या आवेश में कोई अशोभनीय बात हुई हो तो उसे त्यागें और इस दौरान जो भी असंसदीय और आपत्तिजनक बातें होंगी उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। विवादों को विवेक से और असहमति को आदर के साथ व्यक्त करना ही लोकतंत्र की आत्मा है। आइए हम इस पवित्र सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करें। जनता ने हम सबको यहाँ अपने विश्वास से पहुँचाया है, उस विश्वास की मर्यादा हमें बनाए रखनी है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ, आगामी कार्रवाई में पूर्ण मर्यादा, संयम और गरिमा बनाए रखें ताकि सदन बिहार की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का यथोचित निर्वहन कर सके। अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री समाज कल्याण, आप बैठ जाइए। मैंने पूरी बात कही है। माननीय मंत्री, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज समाज कल्याण विभाग का जो के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 के बंद के अतिरिक्त 10,194 करोड़ 2,75,000 जो खर्च होगा, मैं उसे सदन पतन पर रखता हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय मंत्री जी और सदन के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया है। और हम विपक्ष से भी आग्रह करेंगे, जो आपने कहा है उसका पालन करें। मैं अपने जो वक्तव्य है मैं आग्रह करूंगा कि उसको जो है तो प्रोसीडिंग का पार्ट बना दे। मैं उसे सदन पटल पर रखता हूँ। बहुत बहुत पार्ट बना दिया जाए। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि शिक्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष मोहम्मद है कि यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि समाज कल्याण विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 के उपबंध के अतिरिक्त 10,194 करोड़ 2,75,000 रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगे गिलोटिन के माध्यम से ली जाएगी। प्रश्न यह है कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त कृषि विभाग के संबंध में 1,034 करोड़ 43,92,000 रुपये, पशु मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 439 करोड़ 5,49,000 रुपये, भवन निर्माण के संबंध में 1,815 करोड़ 18,70,000 रुपये, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 540 करोड़ 98,96,000 रुपये, निर्वाचन विभाग के संबंध में 228 करोड़ 44,16,000 रुपये, निगरानी विभाग के संबंध में 1 करोड़ 46,50,000 रुपये, कला संस्कृति युवा विभाग के संबंध में 94,67,000 रुपये, सहकारिता विभाग के संबंध में 104 करोड़ 14,89,000 रुपये, ऊर्जा विभाग के संबंध में 3,192 करोड़ 35,70,000 रुपये, पिछड़ा वर्ग मध्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 399 करोड़ 67,60,000 रुपये, वित्त विभाग के संबंध में 9,670 करोड़ 12,75,000 रुपये, पंचायती राज विभाग के संबंध में 852 करोड़ 29,53,000 रुपये,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 687 करोड़ 86,81,000 रुपए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 150 करोड़ 97,94,000 रुपए, स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 3,228 करोड़ 90,70,070 रुपए 70,000 रुपए, शिक्षा विभाग के संबंध में 12,095 करोड़ 38,72,000 रुपए, गृह विभाग के संबंध में 375 करोड़ 22,02,000 रुपए, उद्योग विभाग के संबंध में 1,306 करोड़ 46,73,000 रुपए, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 66 करोड़ 55,41,000 रुपए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में 72 करोड़ 90 लाख रुपए, श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 530 करोड़ 29,94,000 रुपए, विधि विभाग के संबंध में 26 करोड़ 74,71,000 रुपए, खान एवं विद्युत विभाग के संबंध में 1,000 रुपए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 19 करोड़ 28,02,000 रुपए, विधानमंडल के संबंध में 20 करोड़ 30 लाख रुपए, सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 30 करोड़ 76,14,000 रुपए, योजना विकास विभाग के संबंध में 157 करोड़ 59,56,000 रुपए, लोक सेवा संवितरण विभाग के संबंध में 197 करोड़ 91,26,000 रुपए, ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 1,870 करोड़ 41,34,000 रुपए, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 116 करोड़ 29,70,000 रुपए, आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 120 करोड़ 53,94,000 रुपए, राजस्व भूमि सुधार विभाग के संबंध में 471 करोड़ 16,48,000 रुपए, पथ निर्माण विभाग के संबंध में 1,200 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 2,169 करोड़ 99,05,000 रुपए, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 6 करोड़ 42,97,000 रुपए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 61 करोड़ 43 लाख रुपए, गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 71 करोड़ 50 लाख रुपए, पर्यटन विभाग के संबंध में 40 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग के संबंध में 16 करोड़ 70 लाख रुपए, नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 2,860 करोड़ 85,22,000 रुपए, जल संसाधन विभाग के संबंध में 1,407 करोड़ 56,54,000 रुपए, लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 90 करोड़ रुपए, खेल विभाग के संबंध में 61 करोड़ 63,50,000 रुपए से अधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में भी हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सभी मांगे स्वीकृत हुई। अब विधायी कार्य लिए जाएंगे। बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025, प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, यह प्रस्तावित हुआ, विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 पर विचार हो। मैं प्रस्ताव करता हूँ, प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूँ। प्रश्न यह है कि खंड 2 एवं 3 विधेयक का अंक इस विधेयक का अंक बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें, मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंक बने। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंक बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 3 2025 स्वीकृत हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बड़े फैसले लिए। बिजली के सेक्टर में 125 यूनिट को पूर्ण रूप से सभी को अनुदान दिया, और दूसरा सभी बहनों को, दिव्यांगजन को, विधवा बहनों को और विकलांग भाइयों को, सभी को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया दिया। इसलिए सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि इसकी स्वीकृति देने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें,
मैं समझता हूँ पक्ष मोहम्मद है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग संघ का 3 विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 जुलाई 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 54 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई 2025 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।